हम सभी के भौतिक जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। ऐसा कोई नहीं जो कभी कठिन परिस्थिति से नहीं गुज़रा हो। बस किसी के जीवन में कठिन परिस्थिति का काल समय ज़्यादा तो किसी का कम होता है, परंतु कठिन परिस्थिति का सामना सबको करना पड़ता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख सुख की तुलना में अधिक होता है। सुख का काल समय कम और दुख का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? आज की इस कड़ी में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सुख और दुख के काल समय यानी ज़्यादा कम के बारे में समझेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि खुशी की घड़ियाँ दुख की तुलना में बहुत ही कम और तुरंत खत्म होने वाली होती है, किंतु दुख की घड़ियाँ या उसका काल समय अधिक होता है। इसको ध्यान से समझना होगा। सुख और दुख का हमारे जीवन में कितना काल समय होना चाहिए, यह स्वयं हम ही तय करते हैं। हाँ, यह सच है जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में दुख का समय अधिक हो और सुख का कम, किंतु हम स्वयं ही दुख और सुख का काल तय करते हैं। आज की कड़ी में हम जो विषय पर बात कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप पूरी ध्यान से समझने का प्रयास करें, और यदि आप इसे समझ पाए तो हमारे जीवन में दुख की तुलना में सुख की घड़ियाँ सुख के क्षण अधिक होंगे। हमारा पूरा जीवन ही एक ऊर्जा है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में जो भी घटता है वह सब घटित होने में हमारी जीवन ऊर्जा का ही योगदान है। यह समझना थोड़ा कठिन होगा, किंतु आप इसे पहले ध्यान से सुन लें। हमारी जीवन ऊर्जा ही है जो हमारे जीवन को सुख और दुख में प्रदर्शित करती है। वास्तव में जीवन ऊर्जा स्वयं में सुख या दुख समाये हुए नहीं, वह बस हमारे अंदर छुपी धारणा को प्रकट करती है। इसे ऐसे समझें, जीवन ऊर्जा एक ईंधन है, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल स्वयं में कोई अग्नि नहीं है, किंतु पेट्रोल की सहायता से हम अग्नि निर्माण कर उसे भड़का भी सकते हैं। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जीवन ऊर्जा को पानी के जैसे समझें। यदि आप पानी में मध मिश्रित करेंगे तो पानी मीठा मधुर बन जाता है, और यदि पानी में नमक डाल देंगे तो वही पानी खारा बन जाएगा। यहाँ पानी का स्वयं का एक विशिष्ट गुणधर्म है। वह जिसमें मिश्रित होता है वही रूप वही स्वाद धारण कर लेता है। बस इसी तरह हमारी जीवन ऊर्जा सुख और दुख में खुद को ढाल लेती है। अब यहाँ हम समझेंगे कि जीवन ऊर्जा सुख या दुख में कैसे परावर्तित होती है। श्रमणों, जीवन ऊर्जा सदैव बहती रहती है। हम जिस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, हमारी जीवन ऊर्जा उसी ओर प्रवाह करना शुरू कर देती है, और जिस ओर जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है वह चीज़ सक्रिय होती है
और ऊर्जा मिलने के कारण वह चीज़ हमारे जीवन में और अधिक बढ़ने लगती है। संक्षिप्त में समझे तो हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं हमारी ऊर्जा वहाँ बहना शुरू कर देती है। हम दुख पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा दुख को सक्रिय कर उसे हमारे जीवन में बढ़ाती रहेगी, और यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ऊर्जा सुख की ओर प्रवाह कर हमारे सुख को हमारे जीवन में बढ़ा देगी। हमारे जीवन में सुख की तुलना में दुख अधिक समय तक रहने का कारण यही है कि हम दुख की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण से समझेंगे, यदि आज सुबह हमारे जीवन में कोई आनंद देने वाली घटना घटती है तो हम उस आनंद को एक प्रहर, 2 प्रहर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक ध्यान देंगे और खुशी को महसूस करेंगे, और दूसरे दिन भूल जाएंगे या हमारे रोज़ की दैनंदिन कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। किंतु इसके विपरीत यदि आज सुबह हमारे साथ कोई दुख देने वाली घटना घटती है तो हम उस दुख को सुख की तुलना में अति तीव्रता से हमारे मन में महसूस करेंगे, बार बार उस घटित दुखद क्षण को याद करेंगे, उस पर बार बार सोचेंगे। पूरा दिन वह घटना हमारे मन में, हृदय में, दिमाग में खेलती रहेंगी। यानी सुख की घटना को हमने जितना जिया नहीं उतना हम दुख की घटना को जीते हैं, और वो भी पूरी शिद्दत से। और सृष्टि का नियम ही है कि यदि हम पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में वह चीज़ आकर्षित होना या सक्रिय होना या उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। हम दुख की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जीवन ऊर्जा आप जहाँ पर ध्यान दोगे उस चीज़ को ईंधन देना शुरू कर देती है, और जिस चीज़ को ईंधन प्राप्त होता है वह भड़कना, फैलना शुरू कर देती है। आज से, इस क्षण से हमें इस बात को सदैव स्मरण करना है कि यदि हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति निर्माण होती है या नहीं भी होती, हमें हमारी जीवन ऊर्जा को सुख की ओर प्रवाहित करना है। सुख की ओर यानी सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करना है। हमारे मन में यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो तो जीवन ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में कैसे प्रवाहित करें, या सुख ही नहीं तो सुख पर कैसे प्रवाहित करें। तो श्रमणों, यहाँ एक बात हृदय में डाल दो कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में आज एक क्षण में एक भी चीज़ सुख देने वाली नहीं है। हम सभी का जीवन दुख से ज़्यादा सुखों से भरा हुआ है, नकारात्मक से ज़्यादा सकारात्मक से भरा हुआ है। हमारे जीवन में सुख ही सुख है, बस हमारा ईगो, अहंकार उस सुख को हमें देखने, महसूस करने नहीं देता। यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में सुख ही नहीं, तो आप सबसे पहले आपके जीवन की किसी ऐसी बात को स्मरण करें जो आज आपके पास है, जो होना बहुत ही ज़्यादा अधिक ज़रूरी था, और निश्चित रूप से आपको वह चीज़ मिलेगी जो आपके जीवन में आज अभी इस क्षण में है, और उसका आपके जीवन में होना बहुत अधिक ज़रूरी था। बस आप अपनी जीवन ऊर्जा को उस एक
एक चीज़ पर प्रभावित कीजिए, भले वह चीज़ छोटी से छोटी क्यों न हो, अति सामान्य क्यों न लगे, किंतु आपकी जीवन ऊर्जा आपके उस एक सुख पे प्रभावित होकर उसे बढ़ाना चालू कर देगी। उस एक सुख को आपके जीवन में फैलाना चालू कर देगी। उस एक सुख को आपके बाकी दुखों पे परिणाम कर उन्हें सुख में परावर्तित करना शुरू कर देगी। बस आवश्यक है सच्चे मन से उस सुख को सुख मानकर सदैव अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना। याद रखना, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख सक्रिय हो जाता है। आपका एक सही निर्णय आपका पूरा जीवन आनंदमय कर देगा। अगली कड़ी में हम समझेंगे ज़्यादा समय तक सुख पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। तब तक अपने मन का ख्याल रखें।